रामायण कथा में आपने अनेक अनेक मायावी और पराक्रमी राक्षसों के विषय में अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा, परंतु रावण का सेनापति अकंपन, जिसके नाम मात्र से समस्त देवगणों में भय उत्पन्न हो जाता था, अकंपन के रणभूमि में आते ही शत्रु सेना सहित पृथ्वी कांपने लगती थी। शत्रु पक्ष की सेना कोलाहल करते हुए रणभूमि में इधर उधर भागने लगती थी। शत्रु चाहे कितना भी क्यों ना बलवान हो, उसे कोई कंपित नहीं कर पाता था, जिस कारण उसे अकंपन भी कहा जाता था। ए लंकापति रावण, अकंपन आपकी सेवा में उपस्थित है। कृपया करके मुझे बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। ए पराक्रमी अकंपन, वनवासी राम की वानर सेना का इतना दोसाहस कि उसने धूम्राक्ष और वज्रदंष्ट जैसे महान योद्धाओं का वध कर दिया। अतः है राम से मेरा और प्रतिकार बढ़ गया है। जब तक मैं उन दोनों वनवासियों को यमलोक ना भेज दूं, तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। ए लंकेश, फिर किस बात की देर, आप मुझे तत्काल ही आदेश दें। मैं उन दोनों वनवासियों का वध कर उनका कटा हुआ मस्त आपके श्री चरणों में लाकर रखूंगा। अब की ही भांति मेरे मन में भी उन दोनों के लिए प्रतिकार है, जिसकी अग्नि की ज्वाला मेरे मन में दहदक रही है। जब तक उन दोनों का कटा हुआ मस्तक न देख लूं, तब तक मेरे मन की ये क्रोध अग्नि शांत नहीं होगी। सेनापति अकंपर, मुझे तुम्हारे बाहुबल और असुरी शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं है। अतः है तुम अपनी राक्षस सेना को शीघ्र ही रणभूमि में लेकर जा और राम सहित उनकी समस्त वानर सेना का नाश कर दो। हे लंकेश, फिर मुझे आप आज्ञा दें, मैं शीघ्र ही राम की वानर सेना का नाश कर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। अवश्य ही सेनापति अकंपन, मुझे भी तुमसे ऐसी ही आशा थी। प्रिय दर्शकों, राक्षस सेनापति अकंपन लंकापति रावण के आदेश से तत्काल ही अपने सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ प्रभु श्री राम की वानर सेना के सम्मुख रणभूमि में आ खड़ा है। अकंपन की राक्षसी सेना को देखकर प्रभु श्री राम की वानर सेन भय से अधीर हो उठी, मानो आज अकंपन की राक्षसी सेना रणभूमि में समस्त वानर सेना का समूल नाश ही कर देगी। तरी अकंपन रणभूमि में पहुंचते ही दसों दिशाओं को कंपित करने वाला एक सिंहनाद करता है। वनवासी राम, कहां कायरों की तरह छिपे हुए हो? है साहस तो मुझसे आकर युद्ध करो। मेरे तीक्ष्ण बाण तुम्हारे लहू पीने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। मूर्ख वानर, कौन हो तुम जो रावण के सेनापति अकंपन को नहीं जानते हो? मेरे नाम मात्र से शत्रु सेना अपनी पराजय स्वीकार कर रणभूमि छोड़कर भाग जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है जो मुझसे युद्ध करने चले आए हो अकंपन? लंकापति रावण से जाकर पूछो, किष्किंधा नरेश सुग्रीव कौन है? अच्छा, तू ही किष्किंधा नरेश सुग्रीव है। क्यों व्यर्थ में तुम अपनी वानर सेना के प्राणों की आहुति देना चाहते हो? तुम्हें लंकापति रावण के शक्ति का स्मरण नहीं है क्या? अकंपन, तुझो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। शायद तुझे मेरे स्वर्गीय भाता बाली के विषय में नहीं पता। लंकेश से पूछना, किष्किंधा नरेश बाली कौन थे, जिनके नाम मात्र से तुम्हारे लंकापति रावण 1000 योजन दूर भय से भाग जाया करते थे। सुग्रीव अगर बाली इतना ही समर्थवान था तो फिर मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गया? मैंने भी कई महाभयंकर युद्ध लड़े हैं, परंतु देखो आज भी तुम्हारे सामने कटल पर्वत के समान खड़ा हूं। पराजय मेरे नाम मात्र से कोसों दूर भाग जाती है, फिर तुम तो एक समाने वानर हो। तुम्हें तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। अकंपन, जहां प्रभु श्री राम हो वहां पराजय कभी हो ही नहीं सकती है। तुम्हारी मृत्यु विधाता ने मेरे ही हाथों लिखी है। मूर्ख वानर, मृत्यु भी मेरे भय से यमलोक चली जाती है और तू मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, तभी तू मुझसे अशी बातें कर रहा है। ऐसा कहते ही अकंपन सुग्रीव पर अपनी धनुष से एक बांग छोड़ता है, परंतु सुग्रीव भी अपनी गदा से उस बांग को निष्फल कर देते हैं। ये देख अकंपन अति क्रोधित हो उठा। तभी वो एक कटार को हवा में फेंकता है, जिसे बड़ी ही आसानी से सुग्रीव अपनी गदा से विफल कर देते हैं। अकंपन अपना सारा शस्त्र निष्फल होता हुआ देखकर तत्काल ही एक दिव्यास्त्र का स्मरण कर सुग्रीव की तरफ फेंक देता है, जिस कारण किष्किंधा नरेश घायल हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अकंपन अपने बाहुबल और आसुरी शक्तियों का प्रयोग कर महाराज सुग्रीव को घायल कर देता है। ये सब देखकर जामवंत तत्काल ही महाराज सुग्रीव की रक्षा के लिए रणभूमि में आ जाते हैं, परंतु वो भी अकंपन का सामना करने में विफल हो जाते हैं। अकंपन की आसुरी शक्तियों का जब कोई सामना नहीं कर पा रहा था, ये देखकर प्रभु श्री राम सहित समस्त वानर सेना चिंतित हो गई। ये प्रभु, ये अकंपन लंकापति रावण का सेनापति है। इसने घोर जप तप कर अनेक असुरी और मायावी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है,
जिस कारण ये अजय है। रावण के साथ इसने कई युद्धों में अपना पराक्रम और युद्ध कौशल का उत्तम प्रदर्शन किया है, जिस कारण ये लंकेश का विश्वास पात्र भी बन गया है। इसे युद्ध में पराजित करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये अनेकानेक कसुरी शक्तियों का स्वामी है। इसी कारण कि शकिंधा, नरेश, सुग्रीव सहित युवराज अंगद और वीर जामवंत को पराजय का सामना करना पड़ा है। हे भक्त विभीषण, समय रहते इस मायावी असुर को अगर ना रुका गया तो उसकी मायावी राक्षसी सेना आज ही समस्त वानर सेना को समाप्त कर देगी। राक्षस सेना के सम्मुख हमारी वीर वानर सेना अभी चलत इमेजिन्ड एंड भय से मुक्त होकर इस मायावी राक्षस सेना से युद्ध कर रही है, परंतु ये मायावी राक्षस सेना हमारी वानर सेना को विद्रीन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मुझे ही लंकापति के सेनापति अकंपन का अंत करना पड़ेगा। हे प्रभु, आपके भक्त हनुमान के होते हुए ऐसे सामान्य राक्षसों से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे आज्ञा दें। इस अकंपन को अपनी गदा के प्रहार से यमलोक ना भेज दिया तो फिर किस नाम का आपका भक्त हनुमान हूँ। ए हनुमान, मुझे आपकी भक्ति और शक्ति दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं है। आप तो जटल से जटल और असंभव कार्यों को भी बड़ी सरलता से शुद्ध कर देते हैं। अतः प्रिय हनुमान, यथा शीघ्र ही लंकापति रावण के इस मायावी सेनापति का वध कर वानर सेना को अकंपन के संताप से मुक्ति दिलाई, क्योंकि वानर सेना पर हो रहा ये अत्याचार मुझसे देखा नहीं जा रहा है। प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। मायावी अकंपन, आज तेरी माय की युक्ति मेरे सम्मुख नहीं चलने वाली है। तुमने बहुत अत्याचार कर ली हमारी वानर सेना पर। वाह, तुम तो वही मायावी वानर हनुमान हो जिसने अपनी माया से सोने की लंका को भस्म कर दिया था। आज तो मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करूंगा। इसके उपरांत दोनों वनवासियों का वध कर उनका कथा हुआ मस्तक लंकापति रावण के श्री चरणों में रख दूंगा। ओ इतना क्रोध तनिक देखो तो, सही में तुमसे भयभीत हो गया हूं। अरे मूर्खा कंपन, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे रहते तू प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का मस्तक काट लेगा? मेरे प्रभु के निकट पहुंचने से पहले ये भक्त हनुमान तुम्हें यमलोक भेज देगा। मूर्ख वानर, जिसके चलने मात्र से समस्त लोक में कंपन होने लगता है, तू अकंपन को कंपित करना चाह रहा है। लग रहा है तुम्हें मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है। लग रहा है मिल्ट्यू को निकट देखकर तुम बाबले हो गए हो। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते ही अग्निवाण छोड़ देता है, जिस कारण हनुमान जी पर अग्नि की वर्षा होने लगी। ये देखकर हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर अपनी गदा से उसके अग्नि बाणों का नाश कर देते हैं। तभी हनुमान जी एक विशाल शिलाखंड को उठाकर अकंपन की तरफ फेंक दिया, जिसे देखते ही अकंपन अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग कर उस भीमकाई शिलाखंड को वायु मार्ग में चूर चूर कर देता है। हनुमान जी अकंपन की माया देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तभी वे एक भारी वृक्ष को उखाड़कर अकंपन की तरफ फेंक देते हैं, जिसे अकंपन बड़ी ही सरलता से अपने एक बाण के उस वृक्ष को कई टुकड़ों में काट देता है। दोनों महायोद्धाओं के मदद दिए एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगा। तभी हनुमान जी प्रभु श्री राम का स्मरण कर अपनी गदा से अकंपन के मस्तक पर एक भयंकर प्रहार कर देते हैं। गदा का इतना भयंकर प्रहार था कि मायावी राक्षस अकंपन एक भीमकाय वृक्ष की भांति पृथ्वी पर निढाल होकर जा गिरा और तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रणभूमि में अकंपन को मृत देखकर समस्त राक्षस सेना भाग जाती है। समस्त वानर सेना हनुमान जी जय जयकार करने लगती है। जय श्री राम। जब प्रभु श्री राम की काज हो तो तुझ जैसे मायावी राक्षस के सामने ये एक हनुमान लाख हनुमान के समान हो जाता है। बड़ा आया था प्रभु का मस्तक काटने, देखो मैंने तुम्हारा मस्तक ही फोड़ दिया।